आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्रश्नावली 8.3 को देखें। इससे पहले हम 8.1, 8.2 तथा साथ ही हमने प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। आज क्वेश्चन नंबर सेकंड देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या? क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कॉट के पदों में व्यक्त किया था, इसमें हमें सेक के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, मैंने सारे फॉर्मूले लिख के रखे जो हमें क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कौन सा पद यूज करेंगे, तो साइन ए। तो ठीक है, साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए होता क्या है, देखो फॉर्मूले में देखोगे साइन ए क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो हम साइन को लिख लेते हैं कि साइन जो है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। आगे सॉल्व करेंगे, हमें पता है कि कॉस क्या होता है, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर। देखो कॉस क्या होता है, सेक का उल्टा होता है। तो हम इस कॉस स्क्वायर को 1/सेक स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस जो है वो 1/सेक का उल्टा होता है। मतलब ठीक है, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 हो जाएगा। इनको एलसीएम लेकर माइनस कर लेते हैं। तो हम इनको एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस सेक स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब 1 के टेबल में सेक स्क्वायर कितने टाइम में आएगा, सेक स्क्वायर टाइम में, और उसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर सेक का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस से जाएगा, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। करनी लगी है तो हम करनी लगा देंगे। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से कि सेक का स्क्वायर है। अब हमें पता है कि करनी से कोई भी संख्या कब बाहर निकलती है, जब उसका स्क्वायर होता है। यहाँ सेक स्क्वायर -1 है यहाँ पर, लेकिन सेक का स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर से तो करनी हट जाएगी। अब करनी हटेगी तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा और उसकी जगह पर सेक बाहर आ जाएगा। देखो हमको पता है कि सेक स्क्वायर मतलब क्या होता है, सेक इंटू सेक। तो हमारे करनी में से संख्या कब बाहर निकलती है, जब उसका वर्ग बनता है। तो सेक स्क्वायर में से हम क्या करेंगे, एक सेक बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, करनी के अंदर बच जाएगा सेक का स्क्वायर -1 बच जाएगा। ठीक है, ये 1 है। हमारा पहला क्वेश्चन समझ में आया कि हमने साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस सेक का उल्टा होता है। ठीक है, अब हमने 1 और सेक स्क्वायर का एलसीएम ले लिया तो क्या आया, सेक स्क्वायर आया। 1 के टेबल में सेक स्क्वायर मतलब कितने टाइम में आता है, सेक स्क्वायर टाइम में, उसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे। सेक स्क्वायर के टेबल से सेक स्क्वायर कितने टाइम में आएगा, 1 टाइम में, 1 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखा हमने सेक का स्क्वायर था। हमें पता है कि स्क्वायर से अगर हमारा स्क्वायर होता है तो वो संख्या करनी से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर का स्क्वायर है तो सेक का बाहर निकल गया और करनी के अंदर क्या बच गया, सेक का स्क्वायर -1। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे हमें देखो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले तो हमें आगे कॉस निकाल लेते हैं। ठीक है, मैंने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात लिख के रखे हैं तो हमें क्या निकाला, कॉस निकाला। अब हम देख लेंगे कॉस को हम सेक में कैसे बदले। हमें तो पता है कि कॉस का उल्टा क्या होता है, मतलब कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का। तो हम कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे कि कॉस जो है वो 1/सेक होता है। तो कॉस किसके बराबर, 1/सेक। इसमें तो कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं टैन की तरफ। अब टैन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका भी फॉर्मूला होता है कि जो टैन ए है वो किसके बराबर होता है, करनी के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 के बराबर। तो ये भी डायरेक्ट ही सॉल्व हो गया, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा इसमें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये थोड़ा सा है कि कॉसेक ए को बदलना है। तो कॉसेक को हमने क्या बदला, हम कॉसेक को साइन बदल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। अब साइन को तो हमने कॉसेक में बदल ही लिया, साइन को हमने सेक में अब भी बदला था। कैसे बदला था, हमने देखा कि साइन जो है वो क्या होता है, साइन को हमने क्या लिख सकते हैं, हम साइन को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। तो हमने साइन को क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब देखो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि 1 अपॉन में क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब कॉस किसका उल्टा होता है, कॉस किसका उल्टा होता है, सेक का उल्टा होता है। तो हम इसको सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, 1/सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस का स्क्वायर था इसलिए हम सेक का स्क्वायर लगा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो जिसके अपॉन कुछ नहीं उसके अपॉन में क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ करनी भी लगी है, इसको नहीं भूलना है, हमें करनी लगा, हमने क्वेश्चन में करनी थी इसलिए हमने करनी लगा दी। अब आगे देखेंगे अब क्या हो जाएगा, देखो 1 तो पहले से ही अपॉन में, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 के टेबल में सेक स्क्वायर कितने टाइम में आएगा, सेक स्क्वायर टाइम में, और फिर उसका 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेक स्क्वायर आ जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस लगा देंगे सेक स्क्वायर से। अब देखो ये वाला हो गया, अब ये वाले भी आते हैं, इससे डिवाइड करोगे, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 1 सा 1 हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और इसके इधर लगी है करनी तो हम करनी लगा देंगे। अब भी क्वेश्चन में देखा था, देखो यहाँ सेक का स्क्वायर है तो इसमें से क्या हो जाएगी, देखो 1 के अपॉन में है से, देखो ठीक है 1 के अपॉन में सेक के ऊपर स्क्वायर लगा है और करनी लगी है। तो करनी से कोई संख्या बाहर कब निकलती है, जब उसका स्क्वायर होता है। तो सेक स्क्वायर -1 तो वैसे का वैसा रहेगा, लेकिन इसमें से क्या निकल जाएगा, ये करनी से बाहर निकल जाएगा और यहाँ सेक आ जाएगा और इसके ऊपर करनी आ जाएगी। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
अब आगे देखेंगे अपन, ये आपको समझ में आया, हमने क्या करा, सेक स्क्वायर -1 था, अपॉन में क्या है, सेक स्क्वायर है। अब सेक स्क्वायर के ऊपर क्या लगी हुई, करनी लगी। अब स्क्वायर से मतलब करनी से बाहर कोई संख्या कब निकलेगी, जब उसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर, इसलिए ये करनी से बाहर निकल गई। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम पहले भी पढ़ चुके, बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 1 के अपॉन में कोई नंबर हो, अपॉन के अपॉन में नंबर होते हैं, नंबर क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में क्या है, करनी में है सेक स्क्वायर -1 और उसके अपॉन में सेक है, तो ये नंबर पलट जाएंगे। तो ये हो क्या जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझना। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, नंबर को पलटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, सेक ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, देखो नीचे क्या आ जाएगा, करनी के अंदर सेक स्क्वायर -1 आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ शॉर्ट में। हमने कॉसिक को पता है, हमें कॉसिक किसका उल्टा होता है, 1/sin का उल्टा होता है। हम साइन को क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं करनी के अंदर। अब हमें कॉस का पता है कि कॉस किसका उल्टा होता है, कॉसेक का उल्टा होता है, तो हमने 1/cos लिख लिया। अब क्योंकि यहाँ स्क्वायर था इसलिए यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। अब करनी पहले से लगी हुई है, इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। अब हमने देखा यहाँ पर एलसीएम लेके जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ पर स्क्वायर लगा था, सेक का स्क्वायर था। अब कोई भी चीज करनी से बाहर कब निकलती है, जब वो स्क्वायर में होती है, तो इसका स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर सेक बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, करनी के अंदर सेक स्क्वायर -1 आ जाएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखेंगे ये 1 के अपॉन में है, देखो 1 के अपॉन में, तो हम ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। तो सेक जो नीचे था वो क्या आ गया ऊपर, और जो सेक स्क्वायर -1 जो था नीचे था, मतलब जो 1 के अपॉन में था ऊपर था, वो इधर आ गया नीचे, तो ये नंबर पलट गया आपस में। तो ये सेक अपॉन में क्या आ गया, सेक स्क्वायर -1 हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमें कॉट ए निकाला है, इसको थोड़ा सा हम नीचे लिख लेते हैं जिससे कि हमारे क्या हो जाए, थोड़ी सी स्पेस मिल जाए हमें। देखिए कॉट ए निकालना है। अब कॉट ए को कैसे निकाल सकते हैं, अब देखो कॉट हमें पता है किसका उल्टा होता है, 1/tan का उल्टा होता है। बोलो हाँ, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल था कि कॉट जो है वो 1/tan का उल्टा होता है। और tan जो है हमें भी पता है कि tan किसके बराबर होता है, tan a बराबर होता है 1 ना, tan a किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर -1 के बराबर, करनी सेक स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ये भी क्या हो गया, सेक में चेंज हो गया, सारे क्वेश्चन सेक में चेंज हो गए। हमने साइन को भी, देखो ये साइन है, साइन को भी हमने सेक में चेंज कर लिया, कॉस को भी सेक में चेंज कर लिया, tan को भी सेक में चेंज कर लिया, कॉसेक को भी हमने पूरा सेक में चेंज कर लिया। ये हमारा फाइनल आंसर है ना, और कॉट को भी हमने सेक में चेंज कर लिया। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, कॉट ए को हमने चेंज किया, कॉट का इसका उल्टा होता है tan का, और tan हमें पता है फॉर्मूले में सेक स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है।